स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द के कितने प्रकार हैं और शब्दों का वर्गीकरण, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने वर्ण देखा था और व्यंजन देखे थे, व्यंजनों के प्रकार देखे थे। आप उसे मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आप, मुझे लगता है कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो आप इसको एक बार जाके अवश्य देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शब्द। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि शब्द वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो हम देखते हैं कि जब हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो वो हमारा होता है शब्द। क्योंकि अगर हम वर्ण को लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अगर हम शब्द को लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है। जैसे हमने बोला कमल, तो कमल का क्या है, अर्थ होता है ना। कुछ भी अगर हम शब्द बोलेंगे तो उसका अर्थ होता है। अभी ये नहीं कि कोई भी शब्द का अर्थ होता है। शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। जो निरर्थक शब्द होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। सार्थक शब्दों में सार्थक शब्दों को ही शब्द कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। शब्द और शब्द, इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्णों के मेल से, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वर्णों के मेल से, ठीक है, बने, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों को मिला करके शब्द बनते हैं और जिसका कोई अर्थ होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, वर्णों के मेल से बनेगा और जिसका कोई अर्थ होगा उसे हम शब्द कहते हैं। अब आपको ये बता दूं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक और नंबर 2 सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। देखो, सार्थक शब्द जैसे हमने लिख दिया कि कमल, ठीक है, कमल, और क्या लिखे, किताब। देखो, वर्ण मिले हुए हैं और इनका अर्थ है, ठीक है। अगर यही हमने लिख दिया कि वक्कल, देखो वक्कल का कोई अर्थ है नहीं है, निरर्थक शब्द है, कोई इसका अर्थ नहीं है। वाया, कोई अर्थ है नहीं है इसका, ठीक है। तो ये निरर्थक शब्द हो गया। जैसे शब्द तो ये भी हैं लेकिन इनका अर्थ नहीं है कोई। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो 1-2 साल का बच्चा होता है, तो वो जैसे बोलता है, कोई भी वर्ड बोलता है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो वही क्या हो गया, निरर्थक शब्द होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर आगे इसको बढ़ाएं, निर्माण या बनावट के आधार पर आज हम शब्दों को देखेंगे। इसके 4 भेद होते हैं। आज हम इसके एक की बात करते हैं कि निर्माण, इसका शब्दों का वर्गीकरण पहले देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है, ठीक है। हम आज केवल एक के बारे में पढ़ेंगे, वो है निर्माण या बनावट के आधार पर। निर्माण या बनावट के आधार पर, निर्माण, बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर भी हम इसको कह सकते हैं। एग्जामिनर यही पूछता है कि निर्माण या बनावट के आधार पर कौन सा शब्द होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। रचना, निर्माण या बनावट के आधार पर
शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें नंबर 1 में आता है निर्माण की, कैसे निर्माण का मतलब कैसे बनता है शब्द, कैसे उसकी रचना हुई है, ठीक है, कैसे उसकी रचना है, कैसी बनावट है, कैसे बना है। तो नंबर 1 में इसका आ गया रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द किसे बोलते हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द होंगे जिनके अगर हम खंड कर दें, जिनको हम अलग कर दें, तो उनके खंड, उनके अर्थ क्या होंगे? उनके सार्थक अर्थ नहीं होंगे। जैसे हमने बोला, अब पहले लिखते हैं, जिनके खंड सार्थक न हो, ठीक है। रूढ़ शब्द जिनके खंड सार्थक न हो। मैं ज़्यादा आपको विस्तार से नहीं लिखाती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही बताती हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए बस, ठीक है। ज़्यादा फालतू की बातें करने से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम केवल टॉपिक पे ही बात करनी चाहिए हमें, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं आपको बस जिससे आपको समझ में आ जाए बस उतना ही लिखाती हूँ, ठीक है। तो रूढ़ शब्द जिनके खंड सार्थक न हो, जैसे हमने लिखा ना प्लस चो, नाच। अब शब्द हमारा नाच है ना, नाच तो सार्थक है, लेकिन अगर हमने इसको अलग कर दिया, खंड कर दिए इसके, ना च, ना का कोई अर्थ नहीं है, चौ का कोई अर्थ नहीं है, तो इनके खंड क्या हो रहे हैं? सार्थक नहीं हो रहे हैं, नाच, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं। कुछ लिख लेते हैं, जैसे नाच हो गया, ठीक है, पान हो गया, ठीक है, और दाल हो गया, आदि शब्द। ओके, ये क्या हो गया? हमारे रूढ़ शब्द। इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो। बनेंगे तो दो शब्दों से मिलके, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे, और जिनमें जिसके खंड सार्थक भी हो जाएंगे, ठीक है, उनके अगर खंड करें वो सार्थक भी हो जाएंगे, उनको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके जो दो शब्दों से मिलकर बने हों। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो और जिनके खंड सार्थक हों, और जिनके खंड क्या हो? सार्थक हों। सार्थक हों, सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ है, निरर्थक वाले नहीं, उनका अर्थ होगा, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ओके, जैसे हमने बोल दिया कि पाठशाला, पाठशाला, ठीक है, पाठशाला पूरा एक शब्द है नहीं है? अगर हम इसके खंड करें, अगर इसके टुकड़े करें तो हम कर सकते हैं ना। जैसे हम बोलेंगे कि पाठ प्लस शाला, ठीक है, पाठशाला। अब इसका अर्थ क्या आ गया? पाठशाला, ठीक है। हमने दो इसके खंड किए तो सार्थक खंड है पाठ और शाला, इसका अर्थ निकल गया पाठशाला, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे दूध वाला, इसके खंड करेंगे, देखो, दूध प्लस वाला, दूध वाला, इसका यही अर्थ निकल रहा है कि दूध वाला होगा, है ना, इसका यही अर्थ निकल रहा है, और दो खंड भी हो रहे हैं सार्थक। तो यौगिक का मतलब कंपाउंड, जो दो शब्द मिले होंगे, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है हमारा, तीसरे नंबर पर योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड तो होते हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी तीसरे अर्थ को इंडिकेट करता है, मतलब वो कोई तीसरा अर्थ बताएगा। जैसे पहले हम इसको लिख लें, ऐसे शब्द
जिनके सार्थक खंड तो होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, किसी तीसरे अर्थ को बताता है, लेकिन किसी तीसरे अर्थ को बताता है। सार्थक खंड तो होते हैं उनके, लेकिन वो क्या बताएगा, किसी तीसरे अर्थ को बताएगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि देखिए दिन, एक शब्द ये हो गया ना, एक हो गया दिन कर, दोनों का अर्थ होता है ना, दिन मतलब दिन कर, करना काम, दिन कर। ठीक है, अब दिन कर, दिन में काम करना ही थोड़ा ना होगा। दिनकर का अर्थ होता है, आपको पता है ना, सूर्य को बोलते हैं दिनकर। ठीक है, दिनकर का मतलब हो गया सूर्य। तो ये क्या है, हमारा योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दशानन। देखो दशानन, अब इसके अगर हमने खंड कर दिए, 10 प्लस आनन, 10 हैं आनन जिसके, है ना, 10 सिर किसके हैं, किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, रावण हो गया, तीसरे को जा रहा ना दशानन। ठीक है, दशानन मतलब रावण। और देखते हैं, देखो एक इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, नीला पीला। देखो ये हमेशा पूछता है एग्जामिनर कि नीला पीला क्या, इसमें वो भी आता है, समास भी आता है। ये समास तो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। नीला पीला, देखो नीला पीला को मिलके क्या बनता है, हरा बनता है ना, इसलिए ये हमेशा योग रूढ़ में आएगा। नीला प्लस पीला इक्वल हरा। ठीक है, ये क्या है, नीला और पीला हरा बनेगा, तो कोई तीसरा बन रहा है इसको मिलके, तो ये क्या हो गया, हमारा योग रूढ़ शब्द हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, रचना, बनावट और निर्माण के आधार पर। नेक्स्ट में हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। थैंक यू।